जब भी किसी विवश व्यक्ति के मान सम्मान को ठेस पहुंचती है तो वो कुंठा की आग में जलता हुआ कुछ भी कर सकता है। इनके मान सम्मान को ठेस पहुंची है और ये भी महल के हैं, तो कहीं ये तो नहीं? आपको आपकी भूल के परिणाम का आभास नहीं? आपकी बढ़ती आयु को देखकर हम आपको राजकीय सेवा से निवृत्त करते हैं। कहीं ये तो नहीं? से किसे चुना है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आइए, हम आपकी ही प्रतीक्षा कर रहे थे। महाराज के सामने हमने प्रकट नहीं होने दिया कि महल के अंदर कुछ संदिग्ध गतिविधियां चल रही हैं। इसका प्रमाण तो आप भी देख ही चुके हैं कि हमारी अनुपस्थिति में हमारे कक्ष में प्रवेश करने का किसी ने साहस किया था और हमें आशंका है कि कोई फिर महाराज की हत्या का षड्यंत्र रच रहा है। महारानी साहब, तब तो हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आप सेवक को आदेश दीजिए कि हमें क्या करना है। महल की सुरक्षा व्यवस्था को कड़ी कर दी जाए और इसका निरीक्षण हम स्वयं करेंगे। अवश्य महारानी साहब, परंतु सेवक जानना चाहता कि क्या आपको किसी पर शक है? हाँ, हम जो कहने जा रहे हैं उस पर विश्वास करना मुश्किल है। तात्या दीक्षित जी और नरसिंह राव पर हमें संदेह है। उन पर कड़ी दृष्टि रखी जाए। ये क्या कह रही है महारानी जी? रघुनाथ सिंह और नरसिंह राव जी, आप ठीक कह रही थी। विश्वास करना अत्यंत कठिन है कि वे लोग किसी षड्यंत्र में लिप्त भी हो सकते हैं। हाँ तात्या जी, हमें भी ये जानकर बेहद कष्ट हुआ था, परंतु कृपया आप इन दोनों पर कड़ी दृष्टि बनाए रखिए। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि तात्या दीक्षित और रघुनाथ सिंह ऐसा कर सकते हैं। मैं अवश्य उन पर अपनी पैनी दृष्टि रखूंगा। महारानी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, महाराज पर आंच तक नहीं आएगी। जी महारानी साहब। तुम लोग रघुनाथ सिंह, तात्या दीक्षित और नरसिंह राव के घरों की छानबीन करो। यदि कुछ भी संदेहजनक वस्तु मिलती है तो उसे हमारे पास लाओ। इन्हीं तीनों में से कोई है जो हमारे कक्ष में आया था। और हाँ, राजवैद्य की पुस्तिका का अवश्य ध्यान रहे। देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और इसे बहुत सावधानी पूर्वक ही बरतना है। जी महारानी साहब, ये कार्य हम बड़ी सतर्कता से करेंगे, आप निश्चिंत रहिए। काश आप समझ पाए कि ये गंगाधर अपनी भावनाओं को समेटे उस क्षण की प्रतीक्षा कर रहा है जहां हम और हमारी लक्ष्मी।
विश्वास कीजिए लक्ष्मी, हम आपके बगैर अधूरे हैं, बिल्कुल अधूरे। उनके देखने से जो आ जाती है चेहरे पे रौनक, वो समझते हैं वो समझती है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? चुप क्यों हो? बताओ, किसने भेजा है आपको यहाँ? वो महारानी साहब ने आदेश दिया। महारानी साहब? जी महाराज। हमारे लक्ष्मीबाई को हो क्या गया? संभवतः विष को इसी पात्र में रखा गया। तो क्या तात्या जी? महारानी साहब, ये नरसिंहराव की कक्ष से हमें कीचड़ सने जूते मिले, ये देखिए। ये पैर के निशान किसके हो सकते हैं? कौन हो सकता है? हे देवा, क्या ये तीनों इस षड्यंत्र में शामिल है? और ये विष की शीशी तात्या जी की कक्ष से मिली। तो क्या तात्या जी भी? महारानी जी, आपकी अनुमति हो तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? महारानी जी, कोई साक्ष्य मिला? रघुनाथ सिंह और प्रधानमंत्री जी पर मेरी दृष्टि है, किंतु अभी तक की कोई विशेष उपलब्धि नहीं हुई। हाँ, ये अवश्य मिला है। ये क्या है? महारानी जी, मैं महाराज के कक्ष में आरती दिखाने गया था, पलंग के नीचे ही मिला। महारानी जी, इसका अर्थ ये है कि महाराज के ऊपर कोई काला जादू कर रहा है। भगवान का करे उनके प्राणों पर विपत्ति है। परंतु काला जादू कौन कर सकता है? महारानी, झांसी में केवल एक ही स्थान ऐसा है जहां इस तरह के अनुष्ठान होते हैं, और उस स्थान पर मां काली का एक जीर्ण शीर्ण मंदिर, जहां पर आसपास क्षेत्र से अघोरी बाबा आकर असीमित सिद्धियां प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान करते हैं। तब तो हमें वहां जाना होगा। संभवतः हमें कोई साक्ष्य प्राप्त हो जाए। क्षमा कीजिएगा महारानी, परिस्थितियां इस समय अनुकूल नहीं है कि आप बिना सुरक्षा के वहां अकेले जाएं। और वैसे भी आज काल सर्प दोष के निवारण के अनुष्ठान का अंतिम दिन है। आपको महाराज के साथ शिव मंदिर जाकर महाआरती करनी है, इसलिए सेवक का अनुरोध है कि आप महल में ही रहें। क्या हमारा आरती के समय उपस्थित रहना आवश्यक है? सेवक जानता है महारानी, आप किसी न किसी प्रकार से वहां अवश्य जाएंगे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।